हेलो गाइस, आप सभी को अपने चैनल शकुन एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, तो इसका जो है आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जितना भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों, सारा ऑब्जेक्टिव इसमें कवर करेंगे। यदि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। जी दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े और अभी से लेके एग्ज़ाम से पहले सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव का नंबर पूछा जाएगा उतना सब्जेक्टिव भी होगा दोस्तों। यदि आप साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका जो है टोटल 80 प्रश्न 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा। 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिनमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है दोस्तों। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव लिखना होगा और 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल दिया जाएगा दोस्तों। तो आप यदि अभी से इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तो एग्ज़ाम से पहले आपका सारा चैप्टर को सारा टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जितना भी केमिस्ट्री में चैप्टर है, फिजिक्स में है, बायोलॉजी में है, टोटल मिला के साइंस जो बनता है दोस्तों, तो सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अभी भी इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। लाइक आपको सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल शकुन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आप उस पर जुड़ जाइएगा। और यदि व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है दोस्तों। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब हुआ कि H+ आयन आंशिक रूप से प्रदान करता है, मंद रूप से प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और एक होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है दोस्तों? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब हुआ H+ आयन जो है, H+ आयन जल्दी क्या करता है, तो H+ आयन का ग्रहण कर, H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है ना, तो उसको कहते हैं क्या? प्रबल अम्ल। तो एक याद रखिएगा, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए में दिया HCl, बी में दिया CH3COOH, सी में दिया H2SO4 और डी में दिया HNO3 दोस्तों। तो प्रबल अम्ल का यदि चर्चा करें तो HCl, H2SO4 और HNO3 सबसे ज़्यादा है ना। इसमें H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं दोस्तों, है ना। तो दुर्बल अम्ल बोल रहा है तो CH3COOH याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन 2024 में पूछ चुका है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर। अब जो आपको देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका जो 80% क्वेश्चन साइंस हो या सोशल साइंस हो, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप जो है प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो जितना भी अम्ल है जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं दोस्तों। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, याद रखिएगा। बी नंबर में दिया सल्फर डाइऑक्साइड, सी में दिया ओजोन और डी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 होता है दोस्तों। आप यदि इसका आंसर जानते हैं और आप याद किए हैं तो आप एक कॉपी और कलम लेके बैठिए दोस्तों, और जितना भी होता है सबका नंबर करके ऑब्जेक्टिव आप बताइए कि कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही होता है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। आप पेज में लिखते जाइए और इसे मिलाते हुए जाइए दोस्तों। अब जितना भी होता है कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ इस चैप्टर में। यदि इस चैप्टर सबसे ज़्यादा यदि ऑब्जेक्टिव देखा जाए दोस्तों, यदि क्लास 10th में एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है तो सबसे ज़्यादा अधिक ऑब्जेक्टिव जो इसी चैप्टर से रहेगा दोस्तों। लगभग जो है 15 से 20 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या क्या है? डबल है ना ऑब्जेक्टिव। 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिनमें से कितना 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होगा, लेकिन क्वेश्चन कितना रहेगा? 80 रहेगा। और 80 रहेगा तो क्या चीज़?
तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यही तीनों मिला के 80 क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, पूछेगा क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही 80 क्वेश्चन रहेगा। तो लगभग यदि एक से देखा जाए तो कितना हो जाता है, 80 में 3 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो लगभग उतना ऑब्जेक्टिव पूछ ही दिया जाता है। तो आपका जो है इस चैप्टर को यदि अम्ल भस्म लवण को यदि बेहतर नंबर चाहते हैं, है ना, साइंस में यदि बेहतर नंबर चाहते हैं तो कुछ चैप्टर होता है जो कि उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, बाकी जो है साधारण ठीक है, लेकिन कुछ चैप्टर में अधिक ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इसलिए यदि एग्ज़ाम से पहले आप वो सब चैप्टर को रिवाइज़ कर लेते एक बार, क्योंकि जहाँ भी पढ़ रहे होंगे करीब चैप्टर पढ़ लिए होंगे और अब अंतिम खत्म ही होने वाला होगा, क्योंकि नवंबर से दिसंबर में क्या होता है, फिर तो रिवीजन का ही बैच आ जाता है, रिवीजन किया जाता है दोस्तों। और आप जितना रिवीजन करते हैं उतना आप क्या होता है, आपका बेहतर होता है, क्योंकि पीछे का जो भी चीज़ पढ़े सारा बात तो कुछ याद रहता है, कुछ भूल ही जाते हैं। तो रिवीजन का मतलब जो भी पीछे का बात भूले हुए हैं उसको क्या करना दोस्तों, याद करना, रिवीजन करना, उसी को कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न दिया है 4 नंबर क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड? तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो तो CaOH का होल 2 फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों आप यहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन आता है कि लाल लिटमस को नीला करता है या नीला लिटमस को लाल करता है, तो उसका pH मान पूछेगा। तो आप एक यदि याद रखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आएगा लाल टू नीला, लाल को क्या करता है? नीला करता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा नीला को लाल करता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि लाल को नीला करता है, नीला को लाल करता है। तो एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। एक क्या होता है? अम्ल होता है और दूसरा क्या होता है? क्षार होता है। तो आपको याद रखना, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ लेंदी नहीं याद रखना, आपको एक याद रखना अनिल। क्या याद रखना है? अनिल। अ से याद रखना अम्ल हो गया और नी से क्या हो गया? नीला टू लाल, है ना। नीला को लाल करता है, अम्ल करता है, तो अपने आप क्षार याद हो जाएगा। तो लाल को नीला कौन करेगा? लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा, है ना। वो क्या याद रखिएगा? अनिल याद रखिएगा। और ऐसे क्या, रेड टू ABR, है ना, या बोलिएगा ABR। इंग्लिश में यदि आप याद रखते हैं तो याद रखिएगा ABR। क्या याद रखिएगा? ABR। मतलब सर, तो मतलब हुआ कि A से हुआ एसिड और B से ब्लू। ब्लू टू क्या करता है? रेड करता है। ब्लू टू क्या करता है? रेड करता है। तो क्या होगा? एसिड होगा, अम्ल होगा, ठीक है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया, कोई विलयन लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है, तो उसका pH मान क्या होगा? तो अभी जस्ट आपको बताएं कि अनिल याद रखिएगा। तो नीला को लाल करता अम्ल, तो लाल को नीला कौन करता? तो क्षार करता है। और याद रखिएगा जिसका pH मान 7 से यदि ज़्यादा हो जाए तो वह क्या होता है? गुण में क्षार होता है, और गुण में क्या होता है? तो कड़वा होता है, जिसको तीखा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। तो ऑप्शन बोल रहा है कितना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 7 से जो अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जो 7 से कम होता है सर उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है दोस्तों, उसका कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा एक pH स्केल जो दिया था सोरेनसन नामक विद्वान के द्वारा pH स्केल का निर्धारण किया जाता था, उसी के द्वारा हम सब क्या कर सकते हैं? तो अम्लीय क्षारीय का गुण बता सकते हैं दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि सब चीज़ पहले क्या होता है चख के देखेंगे, अब सब चीज़ उठा देगा। अब मान लिए कि H2SO4 को चखेंगे तो वो तो एसिड है, पूरा जीव को ही क्या करेगा? जला देगा, है ना। तो इसलिए उसके लिए क्या बनाया था? एक pH स्केल बनाया गया था। जैसे बैटरी का पानी कैसे नापते हैं, तो एक तरह स्केल ही वो भी है ना। तो उसी तरह इसको यदि 7 से pH मान कम आता है तो उसको कहते हैं अम्ल। वह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और यदि 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। और यदि 7 आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ऑप्शन ए यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, यह सड़े मांस की गंध देता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर है अल्कोहल में उबली बत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। सॉरी क्या है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए गुलाबी, बी नीला, सी नीला काला और डी में दिया है काला। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधिक क्वेश्चन है दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा 2013 में, 15 में, 23 में है ना। तो आपको हमेशा प्रीवियस ईयर ज़्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं और जितना अधिक क्वेश्चन देखिएगा उतना क्या होगा याद रहेगा, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन दिया अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक जिसको प्रतिजैविक कहते हैं, एनाल्जेसिक जिसको पीड़ाहारी कहते हैं, ठीक है, और एंटेसिड है और एंटीसेप्टिक है जिसको प्रतिरोधी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर याद रखिएगा एंटेसिड। कहते हैं अपच के उपचार में जानते हैं कहीं ज़्यादा भोज खाने के लिए जाते हैं तो फ्री में मिलता है, जहाँ 4 पूड़ी खाने का 6 पूड़ी खा लेते, 8 पूड़ी खा लेते, तो क्या होता है अपच हो जाता है ना, ढकार आने लगता है। तो उसी को पचाने के लिए क्या करते हैं एंटेसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते जैसे इनो पीते हैं ना, क्या इनो, तो यही चीज़ क्या है कि वो अपच को क्या कहा जाता है पचा दिया जाता है, दूर किया जाता है, औषधि का प्रयोग करते हैं, एंटेसिड याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर दिया है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, अभी जस्ट बताए थे उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन लवण है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए 15 में पूछा, 20 में पूछा, 24 में पूछा है ना, 5 4 का क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ऐसे भी याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन लवण है। तो HCl ये तो क्या है अम्ल है, NaOH क्या क्षार है, K2SO4 क्या है अम्ल है और सॉरी क्या है लवण है, और NH4OH क्या है क्षार। तो जो OH गुण होगा तो OH जिसमें वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्षार है। HCl क्या है अम्ल है, तो K2SO4 क्या हो जाएगा लवण। आप अभी से याद रखिएगा, यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो 2 गो लवण याद रखिएगा, एक NaCl और दूसरा K2SO4। आपका एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा, ये 100% बोल रहे हैं दोस्तों। यदि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और यदि लवण पूछ दे तो आप जो है याद रखिएगा एक NaCl और एक K2SO4। यदि आपको ये दोनों याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन की लवण पूछा जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। और आज के बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा प्रीवियस ईयर में तो यही क्वेश्चन होगा NaCl या K2SO4। तो आज से माइंड में क्या कीजिए सेट कर लीजिए NaCl और K2SO4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने से है ना, तो ऑप्शन ए दिया FeO, Fe2O3, Fe3O4 और करा कि FeS। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा Fe3O4। Fe2O3 फेरस है, इसको फेरिक कहते हैं, तो Fe3O4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में कितने प्रास के बीच कार्य करता है, तो ऑप्शन ए दिया 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8 और 2.1 से 3.8 और दिया 5.1 से 5.8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.0 से 7.8 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए दिया Na2CO3, बी में दिया है CaCO3, सी में दिया NaHCO3, डी में दिया NaNO3। तो इसका आंसर क्या होगा, बेकिंग पाउडर कह रहा है ना दोस्तों, तो बेकिंग पाउडर हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है।
कौन जो है दोस्तों विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब हुआ क्या दोस्तों, अलग इनमें से कौन है। तो चूना पत्थर का फॉर्मूला था CaCO3, खड़िया का सूत्र होता है CaCO3, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, प्लास्टर और पेरिसियो SO4 हाफ H2O। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक मान देता है। क्षारक मान देता है तो याद रखिए क्या बोले, 7। pH मान 7 से यदि अधिक हो जाए तो वह क्षार होगा, है ना। तो एक बात को याद रखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए न्यूट्रल 0 हो गया, 7 हो गया, है ना। यहाँ 3.5 मान लेते हैं और इधर 0 मान लेते हैं, और इधर भी 7.5 मान लेते हैं, और इधर आगे बढ़ते रहेंगे उसी तरह, ठीक है। 3, 3.5, 10.5 मान लेते हैं यहाँ दोस्तों, 10.5 मान लेते हैं। तो pH देखिएगा ये न्यूट्रल हो गया, उदासीन। अब 7 से जितना हम घटते जाएंगे उतना खट्टा होगा, उतना क्या होगा, खट्टा। अब मान लिए 4 और कहेगा 3, इनमें से कौन अधिक अम्ल है, तो 3 वाला। लेकिन क्षार में उल्टा याद रखिएगा, जितना pH मान ज़्यादा होगा उतना कड़वा तीखा लगेगा, है ना। मतलब 7 से जो थोड़ा सा अधिक है तो ज़्यादा होगा, कम होगा। इससे यदि 14 मान लीजिए इधर और आते हैं, मान लिया जाए ये 10.5 है, इधर आए 9 और इधर आ गया 12, तो सबसे ज़्यादा क्षार कौन होगा, तो 12 वाला होगा। क्या होगा, 12 वाला। लेकिन अम्ल में उल्टा, जितना कम pH मान उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका pH मान क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13, है ना। कि pH मान क्षारक तो सबसे ज़्यादा कौन है, 13 है, 13 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता, यह प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया, कलोर क्षार अभिक्रिया, कलोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन। तो कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि हम भी इससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं, तो और इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते रहते। और हाँ, आप यदि 2025 में दे रहे हैं तो क्वेश्चन हूबहू दोस्तों लड़ जाएगा। ये सब क्वेश्चन है, आप अभी से जुड़े हुए रहिए। हमेशा जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर आप सब बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है ना। एक होता है दुर्बल और एक होता है प्रबल। तो पहला क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं क्या चीज़ की, प्रबल दुर्बल के बारे में। यहाँ करा दुर्बल अम्ल, और ये HCl H2SO4 HNO3 क्या था, प्रबल अम्ल था, और CH3COOH दुर्बल अम्ल है। और इसी क्वेश्चन को फिर देखिए यहाँ पूछ दिया। तो आप एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, और जितना शब्द हम बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उस बात पे गौर कीजिएगा दोस्तों। आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। और यदि आप इस चैप्टर को सही से पूरा कवर कर लेते हैं तो उम्मीद कीजिए कि इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। और इसको 1 से 2 बार देख के फास्ट करके 2 के X पे देखिएगा, फास्ट, बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 18 है, अम्लीय ऑक्साइड के जलीय विलयन का pH मान। अम्लीय ऑक्साइड तो अम्ल 7 से कम होगा, तो 7 से कम क्या है, 4 है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है, निम्नांकित में कौन क्षारक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। संक्षारक याद रखिएगा, संक्षारक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2SO4, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन याद रखिएगा, लिचेन। ऑप्शन ए बी नंबर याद होता है, लाइके से लिचेन याद रखिएगा। ऑप्शन में दिया है बी, तो आप बी ही ठीक कीजिएगा, बोर्ड के अनुसार है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है 21 नंबर कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान याद रखिएगा दोस्तों 10.5 होता है, 10.5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर दिया, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल है ना। तो HCl ऑप्शन है, बी में दिया H3PO4, सी में दिया HNO3, डी में दिया H2SO4। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसे सांद्र बैटरी का अम्ल भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो पूछ दिया है कि बैटरी का अम्ल है सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सांद्र H2SO4, H2SO4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते 25 नंबर, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? तो क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, या ये सिंगल COOH समूह रखते हैं। COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसका क्रियात्मक मूलक होता है, अलग अलग नाम रखा जाता है, लेकिन COOH कहीं भी आए तो उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा जाता है। सीधा बात याद रखिएगा, अम्ल होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है कम आयनित होते हैं, तब तो कम आयनित होता है, कम क्या है? कम आयनित होते, इसलिए तो ये दुर्बल अम्ल है। यदि ज़्यादा आयनित होते तो ये प्रबल होते। OH मतलब क्या होता है? मंद रूप से अभिक्रिया करता है, सॉरी H+ जो है आयन मंद रूप से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? मंद रूप से अभिक्रिया करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 नंबर है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? प्रबल क्या चीज़? लवण कौन है? तो अब याद कीजिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले बोले हैं कि आप दो गो लवण के बारे में याद रखिएगा, एक NaCl, दूसरा K2SO4। तो K2SO4 नहीं दिया तो मतलब NaCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका एकदम पूरा हल्का हो जाएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के बारे में जो भी डर रहे थे, आप सब डर क्या होगा? दूर हो जाएगा। आप इस चैनल के माध्यम से बने रहे दोस्तों। जो भी ऑब्जेक्टिव के बारे में डर लग रहा था है ना कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव का टेंशन क्या कहते हैं? टेंशन खत्म कीजिए, ठीक है। आप सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव हम कराते जाएंगे और सारा चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक करवा दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 नंबर है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। ऑप्शन ए क्षारकीय, ऑप्शन बी अम्लीय, सी में लवण युक्त और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्षार हो जाएगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो टूथपेस्ट होता है वो क्षार होता है। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछता है और टेस्ट में भी अधिक बार क्वेश्चन पूछेगा। और जितना भी हम ट्यूशन में भी टेस्ट लेते हैं कोचिंग में दोस्तों, उसको भी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। तो आप टेस्ट के माध्यम से भी आप बना सकते हैं कितना आपका सही होता है। लेकिन हाँ, आप जो है उसको फ़ोटो आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। 28 नंबर पे चलते हैं। 28 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन है 7 से अधिक, बी 7, सी में 7 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 30, कली चूना का सूत्र क्या होता है? कली चूना CaOH का Hal2 CaCO3 CaO या CaOH का CaHCO3 का Hal2। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा CaO, कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन 31 नंबर है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए CaHCO3 का Hal2, CaOH का Hal2, NaOH और NaHCO3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaOH का Hal2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना CaO, CaOH का Hal2 या CaCO3 या Ca। तो क्या इसका आंसर होगा आप सब बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी CaOH का Hal2, ऑप्शन नंबर बी
है ना। बुझा हुआ चूना, चूना को बुझाएं तो जल डाल दिए तो बुझ गया, तो जल डाल दीजिएगा। Ca इसका समीकरण होता है CaO प्लस H2O, अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH का होल 2 बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। लवण का pH मान क्या होगा, 7 से कम या 7 से अधिक, आप सब बताइए क्या होगा, तो 7 से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, है ना। तो IUPAC नाम क्या होगा, ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो है केमिस्ट्री का कार्बनिक एवं इसके यौगिक में ये सब देखने को मिलेगा दोस्तों। आप यदि उसको नहीं पढ़ें तो उसको पढ़ लीजिए, या वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। एक दिन का क्लास वो भी रखेंगे कार्बनिक और इसके यौगिक सब्जेक्टिव का। उसमें जैसे कि ये जो सब बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा फॉर्मूला से। एक फार्मूला आता है, थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। यदि ज़्यादा फिर डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही ना पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला आता है CnH2n, ठीक है, -2, एक होता है CnH2n +2 और एक होता है CnH2n, याद रखिएगा। एक होता है CnH2n +2, ठीक है, एक CnH2n -2 और एक CnH2n, ठीक है। तो CnH2n +2 इसको कहते हैं एल्केन का सूत्र। किस क्या कहते हैं, एल्केन, क्या कहते हैं, एल्केन, है ना। और CnH2n -2 जो है एल्काइन, क्या बोलेंगे, एल्काइन। और CnH2n जो है एल्कीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, एल्कीन। तो इसके बीच जो होता है एल्केन, सिंगल बॉन्ड का काम करता है, क्या करता है, सिंगल बॉन्ड। और ये CnH2n -2 और CnH2n ये दोनों डबल और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा ना कि इसको कहते हैं क्या, एल्केन, CnH2n +2 एल्केन। जुड़ेगा तो यदि 2 को जोड़ेंगे तो एल्केन और घटाएंगे तो एल्काइन, और यदि कुछ नहीं करेंगे तो एल्कीन, है ना। तो इसमें जैसे पढ़ा जाता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इसी तरह इसमें मिथाइन, इथाइन, ठीक है। और इसमें जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एल्कीन के ग्रुप में पढ़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है। तो लाल को नीला करता है, याद रखिए, अनील लाल को नीला करता है, तब अम्ल होता है, और अम्ल देता है हमेशा H+ आयन, क्या देता है, H+ आयन, और क्षार जो देता है OH- में, ठीक है। तो करा कि लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है क्षार, और क्षार देता है OH, ऑप्शन नंबर बी फटाक सा बन गया, है ना। अगले प्रश्न पे चलते, 36 नंबर। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। देखिए नीले को लाल करता है तो अम्ल आएगा, और अम्ल का pH मान जानते हैं 7 से क्या होता है, कम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 हो गया तो उदासीन हो गया, और 8 और 10 हो गया क्षार हो गया, है ना। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके मदद से पता है आपको क्वेश्चन बैंक का भी कंप्लीट होते जा रहा है ना। और यदि आप ये वीडियो लगातार सब देख लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पूरा हलवा हो जाएगा, एकदम आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन पे। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का संतरा करा कि किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाए प्राकृतिक स्रोत है, टमाटर में या सिरका में या इमली में। तो बताइए दोस्तों, इमली में क्या होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, आप सब बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। हाँ, आगे अगला प्रश्न पे चलते हैं। और आप बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए यदि आप याद किए तो संतरा में क्या होता है और सिरका में क्या होता है। दुगो हम छोड़ देते हैं आप सबके लिए, दुगो तो हो गया लेकिन दुगो आप सबके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप देखते हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। आप पूरा जान जीत झोंक दीजिए दोस्तों, आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका पहला सीढ़ी ये पता है, 10 साल का जो मेहनत होता है बचपना से, पहला सीढ़ी आपका है। तो इसको ऐसे नहीं जाने देना है, बेहतर से बेहतर एकदम रिजल्ट लाने का। किसी को मुंह बंद करना है तो आपका बस एक ही लक्ष्य है कि क्लास 10th में जो है 10th में रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। बाकी आपको अभी कुछ नहीं चाहिए, कोई काम नहीं है, सिर्फ रिजल्ट। एकदम एक जगह जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ चिपका दीजिए
है ना कि 450 प्लस नंबर आना चाहिए, उससे भी ज़्यादा बेहतर एकदम टॉप 10 में आना चाहिए दोस्तों। और वो कब होगा, जब आप पूरा जान जीत जोगी थी मेहनत, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ने के सिवा भी कुछ नहीं। सिर्फ खाना खेलना वो अलग चीज़ है ना, लेकिन सिर्फ पढ़ना भी है। कम से कम अभी आप जो है 7 से 8 घंटा ज़रूर टाइम दीजिए, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे यदि आप कम दे रहे हैं तो सिर्फ खेलने में टाइम पास कर रहे हैं दोस्तों, और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र जाँच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? ऑप्शन है नीला, बी हरा, सी में नारंगी और डी में क्या दिया, पीला दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, क्या होगा जल्दी फटाफट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर सही आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो 39 नंबर है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, ठीक है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में विलयन था, कैसा विलयन था आप बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो CuSO4 हो जाएगा, क्योंकि लोहे की कील को डुबाया गया और आधे घंटे के बाद देखा विलयन का रंग कैसा हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया। तो याद रखिएगा CuSO4 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 40 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 × 2H2O, CSO4 × ½ H2O, Na2CO3 × 10H2O, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा CSO4 × ½ H2O, है ना, या इसी को मान लेके क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह रंग का होता है, कैसा रंग का होता है। ऑप्शन लाल, बी में दिया नीला, सी में दिया बैगनी, डी में दिया काला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा कैसा हो जाएगा, तो बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पे चलते। 42 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है। ऑप्शन ए NaCl+Ki या NaCl+KiO3, और सी में दिया ए और बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों दोनों हो जाता है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 43 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े CaSO4 × ½ H2O, ½ H2O मतलब अर्धहाइड्रेट बोलना है, ठीक है दोस्तों, अर्धहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, या इनमें से कोई नहीं। तो सर याद रखिएगा सी हो जाएगा, गंधीय। अगले प्रश्न पे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर है, दही में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल। तो किस में होता है, टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल तो इमली में होता है ना। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल तो चींटी में होता है, लाल चींटी जो काटता है तो कितना लहर एकदम उत्पन्न होने लगता है ना, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। और लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि एसिटिक अम्ल का बात करें तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, है ना, सिरका में। आगे प्रश्न पे चलते हैं 46 नंबर। आप याद कीजिए तो आगे भी बन गया है क्वेश्चन जो छोड़े थे, है ना। शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ क्या है। शल्य चिकित्सक जो डॉक्टर जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है, धोने का सोडा, सर्फ का, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या खाने वाला सोडा। तो प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखते हैं ना, जो बैंडेज करता है और वाइट वाला पूरा सीमेंट के तरह क्या करता है, लेप लगा दिया जाता है ना, कि हाथ सब क्या हो, पैर सीधा रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर दिया है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, बी में उदासीन, सी में क्षारीय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अमोनियम क्लोराइड जो है का जलीय विलयन कैसा होता है आप सब बताइए। तो इसका जो आंसर याद रखिएगा अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है। तो ऑप्शन ए संतरा, बी में सिरका, सी में इमली और डी में टमाटर। तो एसिटिक अम्ल किस में होता है, तो कि बताइए। तो सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है,
ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल किस में होता है? इमली में। इमली में तो टार्ट्रिक अम्ल बताएं। टमाटर में नहीं, टमाटर में। संतरा व नींबू में सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, संतरा व नींबू में। दही में और टमाटर में अभी जस्ट बताए हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न फिर आ गया दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है टमाटर, बी में क्या दिया है? तो बी में दिया है क्या है बदलिए, तो इमली, और सी में क्या है? दही, और डी में क्या है? सिरका। तो क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। लैक्टिक अम्ल किस में पाया? दोस्तों इस जितना प्राकृतिक स्रोत है इसमें एक क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसलिए आप जो है छोड़िए नहीं। यदि आपके पास भारतीय वन बुक है तो उसमें भी दिया होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में जाइए, अम्ल भस्म और लवण, और देखिए उसमें भी दिया होगा, तो आप उसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में, इमली में, टमाटर में, सिरका में। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज जो है दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और आगे दिया लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण, है ना, तो आगे करवा दिया जाएगा। 51 से जो बचता, देखिए कितना टोटल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है दोस्तों, तो 78 है, ठीक है। 78, 78 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो 78 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, है ना। या तो आपको इसका PDF चाहिए तो PDF ले लीजिएगा, आप अपने से खुद टिक कीजिएगा, और जैसा होगा एक आगे वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, बता देंगे सबका, ठीक है। तो आप या अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आपको अभी जो है मन नहीं कर रहा होगा इस चैनल से जाने के लिए, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव, लेकिन पता है क्या कीजिएगा, और कुछ और काम है ना, इसलिए आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।